जंग के मैदान में जबरदस्त पलटवार। हमास के अल कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया नया वीडियो। बोले हम नबी की उम्मती नहीं डरते। इजरायली फौज को बताया डरपोक। जबालिया में सेना पर बोला धावा। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायली ड्रूज लोगों ने पार की हद, रात में घुसे सीरिया। इजरायली सेना से भी जबरदस्त भिड़ंत। और साथ में आपको बताएंगे ईरान की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग, एक कर्मचारी की मौत, बड़ा हादसा टला। और इसी के साथ आपको बताएंगे ब्रिक्स देशों को ट्रंप की गिदर भभकी। बोले ताकतवर बनने की कोशिश की तो खत्म कर देंगे। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा से एक बार फिर हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके फाइटर्स ने जबालिया शहर में इजरायली घुसपैठ करने वाली फौज पर जबरदस्त हमले किए। अल जजीरा के मुताबिक इस वीडियो में दो अलग अलग ऑपरेशंस को दिखाया गया है। पहला ऑपरेशन 23 जून 2025 का है, जब कस्साम के लड़ाकों ने पूर्वी जबालिया में इजरायली सैनिकों को एक ऐसे एम्बुश में फंसा लिया जिसमें 3 सैनिकों को बेहद करीब से मार गिराया गया। दूसरा ऑपरेशन 12 जुलाई को हुआ, जब अल उमरी इलाके में कस्साम फाइटर्स ने इजरायली टैंकों और जवानों के ठिकानों पर हमला किया। इसमें एक मरकवा टैंक पर टैंडेम 50 मिसाइल से हमला हुआ, जबकि दूसरी गाड़ी को बरक नाम की ताकतवर IED यानी बम से उड़ाया गया। दोस्तों, वीडियो तो यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन अल जजीरा के मुताबिक वीडियो में एक फाइटर अपने शरीर पर कैमरा लगाकर पूरी तैयारी कर रहा है। वो कहता है, आज वो दिन है जिसका हमें इंतजार था। हम इस कमज़ोर और डरपोक इजरायली फौज को सज़ा देने जा रहे हैं। ये फौज जो सिर्फ आम लोगों पर जुल्म करती है, अब हमारे सामने है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद टूटे हुए मकानों के बीच से लड़ा के टैंकों की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमला टैंक पर मिसाइल से और दूसरा IED बम से किया जाता है। साथ ही इजरायल की ड्रोन फुटेज भी दिखाई गई है जिसमें टैंक पर हमला और धमाका साफ दिखता है। इनके अलावा और भी ऑपरेशंस की जानकारी दी गई है। अल जजीरा ने बताया 14 जुलाई को जबालिया में स्कूल अरबा कान के पास एक D9 बुलडोजर को जमीन में बिछाया गया बम से उड़ाया गया। उसी दिन 2 और मरकवा टैंकों को अलग अलग सड़कों यानी दब्बूर स्ट्रीट और पुराना गाजा रोड पर बम से उड़ाया गया। इसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर घायलों को लेने उतरे। 15 जुलाई को नमा कलब के पास एक और टैंक को IED से उड़ाया गया। 16 जुलाई को अल उमरी मस्जिद के पास एक टैंक को यासीन 105 मिसाइल से उड़ाया गया। और फिर उसी जगह 17 जुलाई को एक और टैंक को जमीन में लगे बम से निशाना बनाया गया। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हमास की कस्साम ब्रिगेड लगातार इजरायली घुसपैठियों पर तेजी से हमले कर रही है और हर हमले का वीडियो जारी कर रही है ताकि दुनिया देखे कि जुल्म करने वालों को किस तरह की मार पड़ी है। इजरायल को इन हमलों में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। टैंक, गाड़ियां और सैनिक सबको निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, शनिवार को इजरायली सेना ने बताया कि दर्जनों इजरायली नागरिक, जिनमें ज्यादातर ड्रूज समुदाय के लोग थे, रात के वक्त सीरियाई सीमा में दाखिल हो गए। ये लोग गोलान हाइट्स के पास मजदल शम्स नाम की जगह से सीरिया में घुसे और जब इजरायली सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सेना पर हमला कर दिया। सेना के मुताबिक इन लोगों ने पहले जोरदार प्रदर्शन किया और फिर सीमा पर लगे फेंस को पार कर लिया। करीब 2 घंटे तक ये लोग सीरियाई इलाके में रहे, फिर वापस इजरायल लौट आए। इजरायली सेना ने इस घटना को कानून का उल्लंघन और सुरक्षा बलों के लिए बड़ा खतरा बताया है और कहा है कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल इस घटना के पीछे वजह है सीरिया के सुवेदा इलाके में चल रही हिंसक झड़पें, जहां ड्रूज और बेडुइन अरब कबीलों के बीच संघर्ष चला है। इसी लड़ाई में मारे गए ड्रूज समुदाय के लोगों को लेकर इजरायल में ड्रूज समुदाय गुस्से में है। इसी गुस्से में कुछ ड्रूज युवा सीरिया की सीमा पार कर गए ताकि अपने समुदाय के लोगों के साथ एकजुटता दिखा सकें। सीरियाई सरकार ने भी आज सुबह एक बड़ा ऐलान किया है। सुवेदा में पूरी तरह और तुरंत सीज फायर लागू कर दिया गया है और सुरक्षा बल अब पूरे इलाके में तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इजरायल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक भी की है और दावा किया है कि वो ड्रूज लोगों की सुरक्षा कर रहा है। वहीं सीरिया का कहना है कि इन हमलों की वजह से वहां की आंतरिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजेस्तान में स्थित आबादान ऑयल रिफाइनरी की यूनिट 70 में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि अब अधिकारियों ने बताया है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और रिफाइनरी का उत्पादन बिना किसी रुकावट के जारी है। दोस्तों शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग एक पंप में रिसाव यानी लीकेज की वजह से लगी। अभी तक किसी भी मानव हस्तक्षेप या तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले हैं। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई। अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और आगे और जानकारी जल्द दी जाएगी। बता दें कि आबादान रिफाइनरी ईरान की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है और यह क्षेत्र कच्चे तेल के लिए काफ़ी मशहूर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय यह इलाका भीषण गर्मी से जूझ रहा है। तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे हालात में आग का लगना और उसे काबू में लाना एक बड़ी चुनौती था। इमरजेंसी टीमें जैसे ही आग लगी तुरंत मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने तेजी से काम करते हुए आग पर काबू पाया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि ईरान की कई पुरानी तेल और गैस इकाइयों को अब बड़े स्तर पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि वो ब्रिक्स देशों पर भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स कभी भी एक मजबूत संगठन बनने की कोशिश करेगा तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। ट्रंप ने कहा, जब मैंने ब्रिक्स के बारे में सुना, ये 6 देशों का समूह है, मैंने इन पर पहले भी काफ़ी दबाव बनाया है। अगर ये कभी कोई असली और मजबूत संगठन बनने की कोशिश करेगा तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। ट्रंप ने आगे कहा, हमें किसी को भी हमारे साथ खेलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो डॉलर की ताकत को दुनिया में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो अमेरिका में डिजिटल करेंसी वाला कोई भी बैंक नहीं बनने देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने 6 जुलाई को ऐलान किया कि वो उन सभी देशों पर टैक्स लगाएंगे जो ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खड़े होंगे। दोस्तों आजकल जहां G7 और G20 जैसे बड़े बड़े ग्रुप आपसी झगड़ों और अमेरिका फर्स्ट नीति की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं, वहीं ब्रिक्स खुद को एक नया विकल्प बनाकर सामने ला रहा है जहां सभी देश मिलकर काम कर सकें। दोस्तों ट्रंप ने कई बार बिना किसी सबूत के कहा है कि ब्रिक्स को बनाया ही गया है ताकि अमेरिका और डॉलर को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ब्रिक्स के लीडर्स ने यह साफ साफ कहा है कि उनका मकसद अमेरिका को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस साल ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान साझा करेंसी बनाने का प्लान छोड़ दिया था, लेकिन ब्रिक्स अब भी एक नई पेमेंट सिस्टम बना रहा है जिसका नाम है ब्रिक्स पे। इसका मकसद है सदस्य देश आपस में लोकल करेंसी में ही कारोबार कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।